हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर। और आज से हम क्लास 10th का मैराथन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हमारा सेशन फर्स्ट है, जिसके अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले चैप्टर को समझो। पॉलिनोमियल्स कई तरीके से होता है। मान लो x की पावर 1, तो ये क्या होया? लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी पावर 1 वो होया लीनियर पॉलिनोमियल्स। जिसकी पावर x टू दी रेस टू दी पावर 2 उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी पावर x रेस टू 3 उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये होते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। ठीक है, उसके बाद एक होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जनरली क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पे सबसे पहले हमें सीखना है सम ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू b बाय a। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है c बाय a। और अगर कभी हमें ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर गिवन है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। वो होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपका सारा बेसिक्स है इस कंप्लीट चैप्टर का। अब जितनी हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, उतने ही हमारे इसके क्या आएंगे? जीरोस आएंगे। मान लो जैसे यहाँ पे एक ग्राफ दिया मैंने, यहाँ पे एक ग्राफ पे ऐसे एक कर्व बना रखा है। यहाँ पे एक्स एक्सिस की लाइन को जितने पॉइंट्स कट करके जाएंगे उतने ही जीरोस बनेंगे। जैसे यहाँ पे कितना कट किया? 1 2 3, तो यहाँ पे जीरोस कितनी होगी? जीरोस इज इक्वल टू 3। यही हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक्स है और ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक्स है। आपको ये बेसिक्स आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर पॉज करके इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन, 6 फिगर दे रखी है यहाँ पे। मैं आपके लिए सबसे पहले फिगर बना रहा हूं, उसके बाद हम मुझे बताना कि इसके अंदर कितनी जीरोस है, जो बेसिक्स अभी हमने सीखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिगर। ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेकंड, थर्ड, एंड हेयर फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ। 6 क्वेश्चन है हमारी इस एक्सरसाइज में। ये 6 क्वेश्चन है हमारी कॉपी के अंदर। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करके जा रही है लाइन? एक बार भी नहीं। तो यहाँ पे कितने जीरोस है? 0 जीरोस, एक भी जीरो नहीं है ना यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया? ओनली 1 टाइम्स, तो कितनी जीरोस हुई? 1। यहाँ पे कितनी बार टच किया एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल लाइन को? 1 2 और ये 3। नेक्स्ट फोर्थ, 1 और ये 2 पॉइंट को कट करके जा रही है, तो यहाँ पे जीरोस कितनी होगी? 2। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें कितनी जीरोस को कट कर रहे हैं? 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे जीरोस कितनी होगी? 4। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे जीरोस कितनी होगी? 4। किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, और इसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ कम ऑन सेकंड एक्सरसाइज 2.2।
फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें उनके जीरोस निकालनी है कि कितनी जीरोस होंगी, एंड देन वेरीफाई करके दिखाना है कि उनका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा कि फैक्टर तोड़ने हैं। यहाँ पे कितना है 1, 8 1 जा 8, 2 को ऐसे ब्रेक करो कि -8 मिले हमें। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, क्या बचा x माइनस 4। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, क्या बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 क्या कॉमन आ गया, x माइनस 4, अंदर क्या बचा x एंड दिस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। ये एक हमारा एक ये रूट हो गया और एक ये रूट हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही रूट्स आते हैं। इसको बोल दो अल्फा और इसे बोल दो बीटा। सबसे पहले अब ये तो हमारी आ गई जीरोस। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो यहाँ पे लाइन बनाई, यहाँ पे लिखो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, -b बाय a। एंड हेयर लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, c बाय a। मैंने कहा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे -2। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ओनली 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको a b c बहुत इजीली मिल जाएगा, और उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो। अब इसे सोल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड में 1, 4 - 2 2 और 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। ये दोनों इक्वल आ गए। सिमिलरली अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की -2, सी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे कितना आ जाएगी -8, और ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1, कंपेयर करने पे कितनी आ गई 1। 4 2 जा -8 इज इक्वल टू -8। यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गए इक्वल, तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड लिख देना। यहाँ पे रिलेशन इज वेरीफाइड। सिमिलरली अब इसका सेकंड पार्ट, सभी पार्ट्स कराएंगे हम आपको। सेकंड पार्ट्स क्या है इसका, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे फैक्टर ब्रेक करे थे, यहाँ पे भी फैक्टर ब्रेक करने हैं। कैसे होंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 4s को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लीकेशन करे तो क्या मिले हमें प्लस का 4, और प्लस माइनस करे तो हमें क्या मिल जाए -4। तो इसके फैक्टर क्या हो गए 2 एंड 2। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा इन दोनों में से कॉमन क्या है 2s कॉमन, क्या बचा अंदर 2s माइनस 1। उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है -1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट हो किसी को यहाँ तक। नेक्स्ट 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों में से रूट क्या कॉमन आ गया 2s माइनस 1, ब्रैकेट में क्या बचा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे दो रूट्स आ गए। अब इस फर्स्ट वाले रूट्स को जब हम 0 के बराबर और सेकंड को 0 के बराबर रखेंगे तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2। इसको बोल दो अल्फा, इसे बोल दो बीटा। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा यहाँ से c बाय a। मेरे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर -b बाय a। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाय a। अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1/2, बीटा की भी सिमिलरली 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू
बी की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे इसे बी से कितनी आ जाएगी -4, -1 ऑलरेडी और अंदर भी माइनस। ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे यहां से कितनी आएगी 4। यहाँ पे मैंने 1/2 और 1/2 का लिया एलसीएम, क्या बचा 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड में 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 और 1 2, 2 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 1 और ये भी कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से 1/2, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। देन दिस इक्वेशन को अगर जब सी से कंपेयर करेंगे तो सी कितना है कांस्टेंट 1, ए की वैल्यू यहां से कितनी है कंपेयर करने पे 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1/4। दोनों क्या हो गए केसेस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे भी हम नीचे क्या लिख देंगे वेरीफाइड, रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया और हमने क्या निकाल ली उसकी जीरोस भी निकाल ली। अब जिसको उतारना है वो पॉज करके लिख सकता है या फिर स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ठीक है। नेक्स्ट इस फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 2 पार्ट अभी हो चुके थे, मैंने स्क्रीनशॉट लेने का आपको टाइम दिया था। नेक्स्ट 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे अगेन इसके फैक्टर ब्रेक करने हैं, रिलेशन को वेरिफिकेशन के लिए रखना है। 6 3 जा -18, 6 की -3 से करेंगे कितना आ जाएगा -18। तो -7 को ऐसे ब्रेक कीजिए कि अगर आप मल्टीप्लीकेशन करें तो आपको -18 मिले और प्लस माइनस करें तो आपको -7 मिले। तो मैंने कहा इसके फैक्टर क्या ब्रेक हो जाएंगे 6x² माइनस में 9x माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 9 2 जा कितना होता है 18 और 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे -7x ही हो जाएगा यहाँ पे। अब मैंने कहा इन दोनों में से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है आपको 3x, अंदर क्या मिला 2x माइनस 3 प्लस इनमें कॉमन क्या आ रहा है ओनली 1, क्या मिला 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस 3 क्या होगा कॉमन आउट, अंदर क्या बचा 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है यहाँ तक आपको? अब मैंने कहा x की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी 3/2 एंड इसकी क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू -1/3। कोई डाउट हो किसी को यहाँ पे? अब मैंने कहा यहाँ से आपको क्या करना है रिलेशन को वेरिफिकेशन करना है, इसे बोल दो आप अल्फा एंड इसे बोल दो बीटा। मैंने कहा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है c/a। मैंने कहा सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। मैंने कहा यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 ये वाली एंड बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। सिमिलरली जब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो यहां से अगर हम जब कंपेयर करेंगे तो x b की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी -7 मिलेगी, तो ये मैंने 7 पुट कर दी। a की वैल्यू कंपेयर करने पे कितनी आ रही है 6 आ रही है। यहाँ पे मैंने लिखा 3/2 प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। मैंने कहा टेक आउट एलसीएम कितना आ गया 6, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7/6। 9 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये आ गया हमारा रिलेशन इक्वल्स टू। सिमिलरली अब अल्फा बीटा हमें करके दिखाना है। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे कितनी आ जाएगी -3। ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे यहाँ से कितनी आ जाएगी 6। 3 से 3 कैंसल आउट, क्या मिला हमें यहाँ से 1/2। सिमिलरली ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे 3 1 जा 3 2 जा क्या आ गया -1/2। तो बोथ केसेस में रिलेशन क्या हो गया सेम हो गया। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे फोर्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का। बहुत इजी है, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बहुत इजी लगने लग जाएंगे। 4u² प्लस में 8u इज इक्वल टू 0 ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट नहीं प्रोवाइड है तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं 4u² और 8u में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम यहाँ से
फॉर यू यहाँ पे क्या आ गया, डायरेक्ट कॉमन, क्या बचा, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा सबसे पहले अगर ये वाली वैल्यू 0 से कंपेयर करेंगे, इक्वल रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, u की वैल्यू एक क्या आ जाएगी 0, एंड दिस रूट को अगर 0 के बराबर रखेंगे तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -2। ये हो गया हमारे लिए अल्फा और ये क्या हो गया हमारे लिए बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई। सबसे पहले आएगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया -b/a। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आ जाएगी c/a। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? मैंने कहा सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। मैंने कहा अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी है 0, बीटा की वैल्यू -2। सिमिलरली जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हमारे लिए कांस्टेंट क्या है 0, तो एक यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8 मिल जाएगी। तो मैंने कहा -8 अपॉन a की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 4, तो मैंने कहा यहाँ पे क्या आ गया 4। 0 -2 कितना हो गया -2, ये कैंसिल कर दिया हमने, कितना आ गया -2, ये क्या हो गया इक्वल। सिमिलरली अब अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी -2, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से कंपेयर करेंगे, सी की वैल्यू है यहाँ से 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है कंपेयर करने पे 4। 2 की मल्टीप्लाई 2 हो, कोई भी नंबर हो, उसकी अगर हम 0 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है 0। लाइकवाइज 0 अपॉन समथिंग इज ऑल्सो जीरोस, तो ये क्या हो गया इक्वल हो गए। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जैसे कि आप देख सकते हो ये क्या हो गया वेरीफाइड। कोई डाउट हो तो बोलो यहाँ तक आपको। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो, पहले समझ लिया करो, उसके बाद लिख लिया करो। मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दे दूंगा तुम्हें, लिख लो, नहीं रह रही अभी पूरी। देखो 4th क्वेश्चन हो गया, अब हम आगे इसके 5th क्वेश्चन पे। t² -15 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा सबसे पहले यहां से हम क्या कर सकते हैं, t² इज इक्वल टू 15। t², जब स्क्वायर उधर लगेगा तो क्या लगता है हमारे पास प्लस माइनस एंड √15। तो t की वैल्यू क्या क्या होगी, एक होगी पॉजिटिव की 15 और एक होगी माइनस की √15। ये हो गया हमारे लिए अल्फा एंड दिस इज बीटा। और हमारी जनरल इक्वेशन हमें पता ही है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा यहाँ पे हमने लिखा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया c/a। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है -√15। सिमिलरली जब हमने कंपेयर किया b की वैल्यू को तो हमें दिखा कि नॉर्मली लीनियरली t की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है, तो b कितना हो गया हमारे लिए 0। a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करी तो कितनी आ गई 1। तो मैंने कहा √15 प्लस माइनस -√15, 0 अपॉन समथिंग इज 0, 15 √15 कैंसिल आउट बाय √15 इज इक्वल टू 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है √15, बीटा की वैल्यू -√15 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कंपेयर करेंगे यहाँ से कितनी आ जाएगी -15, ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे यहाँ से 1, √15 into √15 15 and this minus will be here, -15 is equal to -15। sum of zeros and product of zeros are both equal, so hence our result is verified। किसी बच्चे का कोई डाउट हो? नेक्स्ट 6th क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के ये लास्ट क्वेश्चन है। ये है 3x² माइनस का x -4 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा अब यहाँ पे 3 4 जगह कितना होता है -12। मीन्स हमें x को ऐसे ब्रेक करना है कि अगर उसे प्लस माइनस करे तो मीन्स हमें x मिल जाए, -x मिल जाए, और मल्टीप्लीकेशन करे तो -4 मिल जाए हमें। तो मैंने यहाँ से फैक्टर ब्रेक करे, x² माइनस का 4x प्लस का 3x और -4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा इन दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, x यहाँ से -4 प्लस 3x क्या हो जाएगा -x, और 4 3 जब भी क्या हो रहा है 12। तो मैंने कहा यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 1 ही कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, जस्ट क्या बचा
3x माइनस में 4, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जस्ट 1, क्या मिला, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा अब यहाँ से यहाँ पे 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 का रूट क्या हो गया, कॉमन आउट, क्या मिला, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले फर्स्ट रूट को हम 0 के बराबर रखेंगे, हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4/3। सेकंड को 0 के अपॉन रखेंगे, x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, -1। ये हमारे लिए क्या हो गया, अल्फा, एंड दिस वन इज बीटा। तो मैंने कहा सबसे पहले रिलेशन वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू किसके बराबर, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। मैंने कहा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। कोई डाउट हो किसी को यहाँ तक? उसके बाद मैंने कहा अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1। बी की वैल्यू जब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिलेगी, -1। ए की वैल्यू कितनी है, 3। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या होगा, 4/3 प्लस -1 इज इक्वल टू -+1 डिवाइड में 3। मैंने कहा यहाँ पे टेक आउट एलसीएम, 4 - 3 इज इक्वल टू 1/3। 4 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4/3, बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। ए की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने पे कितनी आ गई, 3। -1 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। बोथ आर इक्वल। जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होंगे तो रिलेशन हम क्या लिख सकते हैं, हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। यहाँ तक हमें रूट्स निकालने होते हैं और यहाँ तक हमारा क्या होगा, रिलेशन वेरीफाइड। ये हमारे थे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 के 6 पार्ट जो हमने सोल्व करे अभी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो पॉज करके लिख सकते हो। ओके, अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन पे, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। मींस अब हमें जीरोस गिवन है, हमें जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है और उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, x² माइनस में sx प्लस में p इज इक्वल टू 0। s यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, एंड p क्या होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सेकंड क्वेश्चन के अभी हमारे यहाँ पे 6 पार्ट चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या है, 1/4 एंड -1। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, √2 एंड 1/3। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 0 एंड √5। सिमिलरली हमारा फोर्थ क्वेश्चन 1 एंड 1। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है -1/4 एंड 1/4। सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है 4 एंड 1। ओके, उसने बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली मींस सम ऑफ जीरोस उसने सबसे पहले बोला, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो मैंने कहा ये आपके पास इक्वेशन है, x² माइनस में sx प्लस में p इज इक्वल टू 0। x² माइनस s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/4 पुट हियर, एंड x प्लस p की वैल्यू कितनी है, -1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा अब इसे लिखो, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ले आओ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने कहा टेक आउट एलसीएम, एलसीएम लेके हमें क्या मिलेगा, 4x माइनस में x -1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर चला जाएगा डिनोमिनेटर, और 0 के साथ कभी भी कोई चीज मल्टीप्लिकेशन होती है तो वो क्या हो जाती है, 0। तो हमें क्या मिलेगा, 4x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल सिंपली। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी, √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी, 1/√3। मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लिए क्या होती है, x² माइनस में sx प्लस p इज इक्वल टू 0। मैंने कहा x² माइनस x, s की वैल्यू कितनी है, √2x प्लस p की वैल्यू कितनी है, 1/3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसकी तरह ही क्या करें, टेक आउट एलसीएम, एलसीएम लेने पे क्या आएगा, 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इसके नीचे 1 इसके नीचे, क्या होगा 3x² माइनस में 3√2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब जब डिनोमिनेटर का 3 को अगर हम इसकी 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि
किसी भी नंबर की अगर हम 0 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0। 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 0 और 5 दे रखा है। s की वैल्यू कितनी 0, p की वैल्यू कितनी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की √5। मैंने कहा अब क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या होती है x स्क्वायर माइनस में sx प्लस में p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस में s की वैल्यू कितनी है 0x प्लस में p की वैल्यू कितनी है √5 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा ये होगी हमारी अनदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सिमिलरली अब 1 1 आ गया। 1 1 के लिए भी वही क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस में sx प्लस में p इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू कितनी है 1x प्लस p की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट -1/4 और 1/4 गिवन है। s की वैल्यू कितनी होगी -1/4, p की वैल्यू कितनी होगी 1/4। सिमिलरली वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला लगाएंगे x स्क्वायर माइनस में sx प्लस में p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस s की वैल्यू कितनी है -1/4x प्लस p की वैल्यू कितनी है 1/4 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1/4x और प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा अभी इसी क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में किए थे मींस टेक आउट द एलसीएम। एलसीएम लेने पे हमें क्या मिलेगा 4। क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लीकेशन रहेगी तो हमें क्या मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये होगी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये हमें गिवन है 4 and 1। तो सम ऑफ जीरोस हमारा कितना हो गया 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया 1। तो मैंने कहा इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला s स्क्वायर माइनस में xx प्लस p इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर s की वैल्यू कितनी है 4x, p की वैल्यू 1 और ये क्या हो गया यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे सॉरी ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन। ये हमारा था 6th पार्ट, 5th पार्ट ये कंप्लीट था, थोड़ा नीचे आ गया और ये 4th पार्ट। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आपका खत्म होता है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये सेकंड पार्ट यहाँ से है, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। आप इसे पॉज करके लिख सकते हो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में लिखने के लिए। ओके अब ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो अब हम थोड़ा सैंपल पेपर के हिसाब से देख लेते हैं कि हमारे सीबीएसई ने 2023-24 में एक क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपली क्वेश्चन है ये। इसके अंदर क्या गिवन है, इफ मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे पॉलिनोमियल भी गिवन है हमें, पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 1। तो ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं या फिर जीरोस कह लो। तो हमें यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। सेकंड है हमारा अल्फा माइनस प्लस में बीटा माइनस, ये दे रखे हमें। तो ये तो बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकलता है। मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्यूशन। ये सीबीएसई ने दिया है, सीबीएसई 2023-24 का क्वेश्चन है ये हमारे लिए। 5x स्क्वायर, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है 5x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मैंने सबसे पहले इसे क्या किया कंपेयर किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे क्या मिल गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए की वैल्यू कितनी होगी 5, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -5 डिवाइड अपॉन ए की वैल्यू भी कितनी 5, ये कैंसिल आउट। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया -1। ठीक है, अगर हमें ये रिजल्ट चाहिए तो हमें सबसे पहले जीरोस तो चाहिए ना, क्योंकि उसने क्या बोला अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1 एंड ए की वैल्यू कितनी है 5, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/5।
अब मैंने कहा सबसे पहले दो पार्ट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर चाहिए हमें। हमने 9th क्लास में, छोटी क्लास में सीखा था अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो है सिंपली। अब मुझे चाहिए क्या, ये चीज चाहिए ना, तो इस चीज को क्या ले आएंगे इस साइड, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1, ये रही। इसीलिए मैंने आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकलवाया था। -1 की पावर स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 1/5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब हम इसे यहाँ पे करते हैं। -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, -2 इंटू 1/5 क्या हो गया 2/5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। मेरा टेक आउट एलसीएम क्या होया 5 - 2 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। 5 में से 2 चले गए, कितने बचे 3/5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट हमें क्या गिवन है, अल्फा -1 प्लस में बीटा माइनस रेज टू द पावर -1। मेरे का -1 का मतलब क्या होता है 1/अल्फा, और इसे क्या लिख सकते हैं 1/बीटा। टेक आउट एलसीएम क्या हो गया अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे बीटा प्लस अल्फा। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, उसकी वैल्यू तो हमें प्रोवाइडेड है -1, तो ये मैंने लिख दी इसकी जगह, पूरे की जगह -1। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1/5, ये 1/5। जब हम इसे ऊपर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा -5/1, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सेकेंड क्वेश्चन की। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स कंप्लीट। वन शॉर्ट रिवीजन के अंदर हमने आपको पूरा कंप्लीट कराया, और एक क्वेश्चन हमें आपको बहुत अच्छा कराया जो 3 मार्क्स का सीबीएसई ने पूछा था इस साल 2023 और 24 के अंदर अपने सैंपल पेपर के अंदर। आपने सैंपल पेपर शायद देख लिए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और अगर चैनल अच्छा लगा हो मैथ्स लवर तो फॉलो करें। ऐसी रोज वीडियो आपको मिलती रहेंगी, हर एक चैप्टर की वन शॉट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।